देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इनके आंसर्स के बारे में। स्टार्ट क्यों करने वाले हैं आपको पता है। आपके एग्जाम डेट आ चुकी है डी फार्म फर्स्ट ईयर डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए। स्पेशली जो लोग यूपी से हैं उनकी तो एग्जाम डेट आपको पता है 8 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 2024 में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से अच्छे से क्वेश्चन को कवर करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से आंसर्स को याद करते हो, समझते हो, तो आपको 80% यहाँ पे मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। इनके आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फार्मा फैक्ट विद एमके पर। क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स से यही क्वेश्चन मिलेगा कि फार्माकोथेरेपेटिक्स होती क्या है और क्या क्या इसके स्कोप हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है। एक्सप्लेन द रैशनल यूज ऑफ द ड्रग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गाइडलाइंस। रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस इनके ऊपर स्टैंडर्ड तरीके से बनाई जाती हैं, इसके बारे में आप इसे पढ़ लीजिएगा। कहाँ से पढ़ना है बताने वाले हैं, आगे चलते हैं। डिफाइन द एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, गिव द एटिपोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी। तो सीओपीडी और अस्थमा के ऊपर आपको एटिपोजेनेसिस और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गारंटी है, हम लिख के दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डिफाइन द एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिसीज क्या होती है, कैसे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, वो सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिस्मेनोरिया और प्रीमेचुरल सिंड्रोम्स क्या होते हैं, उसके ऊपर अभी आपको एक डिटेल में नोट तैयार कर लेना है। चलिए अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लीजिए। आंसर्स प्रोवाइड मिल जाएंगे, आंसर्स कहाँ से याद करने हैं, कितना याद करना है, वो सब हम आपको देने वाले हैं। बस आपको पढ़ना है, अच्छे से लिख के आना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। बहुत बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर हमारे पास वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान रखिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है हमें। डिफाइन द पेप्टिक अल्सर एंड एटिपोजेनेसिस एंड डिस्कस इट्स फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेप्टिक अल्सर होते क्या हैं, किस तरीके से एटिपोजेनेसिस होती है, इनके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पर बात करनी है। तो ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, फार्माकोथेरेपी ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ सार्स। सार्स क्या होता है, आपको पता होगा कोविड-19 को यहाँ पर सार्स बोला गया है। तो इसका वायरल इन्फेक्शन की फार्माकोथेरेपी क्या होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट अ नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के ऊपर आपको एक डिटेल में नोट तैयार कर लेना है, क्या होता है, किसकी वजह से होता है, कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर चलती हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। चलिए अब बच्चे आप पूछोगे कि सर क्वेश्चन तो दे दिया, आंसर्स कहाँ से मिलेंगे। तो आंसर्स के लिए आपको घबराना नहीं है, मैंने आपसे अभी बोला है, आपको लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप आ जाओगे यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पे आप टाइप करोगे फार्मा फैक्ट विद एमके। अगर आप नहीं लिंक पे क्लिक करते हो तो ऐप आ जाएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देंगे, फ्री कंटेंट के अंदर जाइए, जहाँ पर आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश में आंसर्स मिल जाएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के। कोई फ्री में देने वाला नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद PDF के साथ। तो इतना छोटा सा तो बनता है यार, हमारा भी हक है आपसे कुछ लेने का। हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए आपसे। डी फार्म सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है फार्माकोथेरेपेटिक्स से क्या है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कॉन्सेप्ट। फार्माकोथेरेपेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके ऊपर आपको डिटेल में नोट बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, व्हाट इज द यूटीआई एंड गिव द एटिपोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट।
यूटीआई क्या होती है, किस तरीके से एटिपोजेनेसिस और ट्रीटमेंट हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस, स्कैबिस, एक्जिमा और अल्कोहल लिवर डिसीज क्या होती हैं, इन डिसीज के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या है, डिफाइन द डिप्रेशन एंड इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सब आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या है, डिफाइन द हाइपरटेंशन एंड कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एंटी हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर के बारे में बात करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। डिफाइन द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट में इसको EVM बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या है, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, स्ट्रोक एंड पार्किंसन डिसीज और एपिलेप्सी। 3 डिसीज के बारे में बात हो रही है। स्ट्रोक क्या होता है, पार्किंसन डिसीज क्या होती है और एपिलेप्सी क्या होती है, इनकी पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट बताना है आपको, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल दोनों ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एटिपोजेनेसिस एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ इन्वॉल्व इन GIT अल्कोहलिक लिवर डिसीज। GIT में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए एटिपोजेनेसिस और फार्माकोथेरेपी, आपको अल्कोहल और GIT के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या है, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती क्या है, किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्या है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, गोनोरिया एंड सिफिलिस। इन सारी डिसीज के बारे में आपको बताना है, कौन कौन से, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, गोनोरिया और सिफिलिस क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, यह सारी चीजें आपको ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम मॉडल पेपर आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पास होना है तो कोई फ्री में देने वाला नहीं है जैसे हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करने वाले, आपको अपने ऐप पर भी लेके जा रहे हैं, जहां से हम आपको अपनी इंपोर्टेंट जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, इंपोर्टेंट वहाँ पर फ्री में ही आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक